ఆలోచనతోని అనేక సూచనలు సలహాలు ఇస్తూ మనల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి శ్రీ తరుణ్ గారిని ఈ సమావేశం రాష్ట్ర ఆరోగ్య సమావేశం సందర్భంగా ముగింపు ఉపన్యాసం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతాను. सभी मेरे साथ जोरदार जय घोष करेंगे। जय तेलंगाना। जोश से काम करना पड़ेगा, आवाज कम है। जय तेलंगाना। मुट्ठी मीचकर तेलंगाना की जनता आपकी तरफ देख रही है। जय तेलंगाना। भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज की इस कार्य समिति की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष संजय बंडी जी, पार्टी के बहुत सीनियर नेता और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य डॉक्टर लक्ष्मण जी, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा मेरी बड़ी बहन डीके अरुणा जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद जितेंद्र रेड्डी जी, इंद्रसेन रेड्डी जी, विवेक जी, मेरी बहन विजय शांति जी, जी मोहन राव जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता नरसिंहा गौड़ जी, कोंडाशेखर रेड्डी जी, वेंकटेश्वर जी, सुरेश रेड्डी जी, रविंदर नायक जी, चंद्रशेखर जी, इटला लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी, मोहन रेड्डी जी, कासम जी, परमिंदर रेड्डी जी, प्रदीप जी, श्रुति जी और यहां कार्य समिति में मेरे साथ उपस्थित तेलंगाना के अलग अलग कोनों से आए भारतीय जनता पार्टी के जिलों के अध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्य। आप पिछले 2 दिनों से यहां मंथन कर रहे हैं। आप लोगों ने अपनी अगली रणनीति बनाई है, पार्टी को कैसे आगे लेकर चलना है। मैं भी राजनीतिक प्रस्ताव के बारे में बात कर रहा था। बहुत सटीक राजनीतिक प्रस्ताव इस बैठक में प्रस्तुत हुआ है। पार्टी की दिशा और दशा कैसे आगे बढ़े, आपने यहां चिंतन किया। मित्रों, मैंने बहुत सरकारें देखी और बहुत सरकारें बदलती भी देखी, लेकिन तेलंगाना के अंदर केसीआर की सरकार के खिलाफ केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, केसीआर की सरकार के खिलाफ जनता के मन में आक्रोश है, हेट है। मन के अंदर एक घृणा भाव है कि केसीआर की सरकार परिवारवाद की सरकार है, अहंकार की सरकार है। केसीआर की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। केसीआर की सरकार 7 स्टार फार्म हाउस से चलने वाली तांत्रिक बाबाओं की सरकार है। आप कहीं भी जाइए, तेलंगाना के एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक चले जाइए, आज वो आपको स्पष्ट कहता हुआ मिलेगा कि केसीआर साहब जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और लोग जब इस बात को कहते हैं तो लोग केसीआर सरकार की अनगिनत गलतियों की श्रृंखला बताते हैं कि किस तरह से केसीआर साहब ने यहां के लोगों के मन को तोड़ा है। वादा खिलाफी के कितने किस्से लोग सुनाते हैं और आखिर में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सजग होना होगा, आगे आना होगा।
हालात ऐसे बन गए कि केसीआर साहब जब तेलंगाना आंध्रा से अलग हुआ था तो तेलंगाना वित्तीय स्थिति में मजबूत था। आपके 7 स्टार कल्चर ने, आपकी आराम प्रस्ती ने, आपकी गलत नीतियों के कारण आज मेरा तेलंगाना ऋणग्रस्त बन गया है, लोन चढ़ गया है तेलंगाना पर। और अभी डाटा देख रहा था, पिछले 8 वर्षों में केसीआर साहब ने 4 लाख करोड़ रुपया ऋण लिया है। तेलंगाना में आज पैदा होने वाला बच्चा भी लाखों रुपए का ऋणी है। तेलंगाना के अंदर एक लकवाग्रस्त सरकार है, कर्जा कर्जा कर्जा, कर्जे के ऊपर सरकार, और सरकार का मुखिया 7 स्टार फार्म हाउस में सोता है। पूछिए जाके, ये प्रेस के मित्र बैठे, कोई दिन वार बता दो भैया, कोई मुहूर्त बता दो। केसीआर साहब कब जाने का समय आया है, कोई मुहूर्त तो बता दो कि एक दिन के लिए ही सही मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर बैठ तो जाएं। मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाते, 7 स्टार फार्म हाउस से, घर से सरकार चलाते। और सरकार भी 2 तरह की है। एक सरकार है शाम 4 बजे तक की सरकार, और एक सरकार है शाम 4 बजे के बाद की सरकार। ये जो शाम 4 बजे के बाद की सरकार है, झूमती हुई सरकार, झूमती हुई सरकार है। और शाम की सरकार तानाशाही के आदेश निकालती है। पुलिस के अधिकारियों को फोन करती है, संजय बंडी की यात्रा कहां जा रही है, संजय बंडी को पकड़ो, भाजपा को रोको, प्रजा संग्राम यात्रा रोको, बीजेपी के नेता कहां कहां घूम रहे हैं। केसीआर साहेब, जितनी मर्जी तानाशाही चलाओ, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये झुकने वाली नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये डरने वाली नहीं, ये आगे बढ़ने वाली पार्टी है। ये कार्यकर्ता की पार्टी, ये वो पार्टी है जहां एक कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता काम करते करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बनता है, जो गरीबों के लिए काम करता है। मेरी केसीआर साहब से निवेदन है, आज अगर आप तेलंगाना में बात करो तो तेलंगाना का किसान नाराज है, केसीआर की सरकार से युवा नाराज है, महिला नाराज है, दलित भाई नाराज है, बेरोजगारी का आलम है, अध्यापक सड़क पर है, कर्मचारी सड़क पर है, डॉक्टर सड़क पर है, नर्स सड़क पर है, उद्योगपति सड़क पर है, व्यापारी सड़क पर है। पूरी की पूरी सरकार लकवाग्रस्त है और जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। 60 से ज्यादा सरपंच आत्महत्या कर चुके हैं। केसीआर साहब से पूछो किसानों के लिए क्या किया, कोई जवाब नहीं। अरे चावल आपने उठाना है, क्यों नहीं उठाना भैया? केंद्र सरकार हर तरह की मदद कर रही है। केंद्र सरकार 33 लाख तेलंगाना के किसानों को प्रधानमंत्री की ओर से सम्मान निधि का पैसा सीधा भेजा जा रहा, फसल का पैसा सीधा भेजा जा रहा। लेकिन केसीआर साहब है, कोई चिंता नहीं किसानों की। अगर उनसे पूछो कि आपकी सरकार बनी थी, यहां के नौजवानों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कहा था कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटीज बनेगी, स्कूल्स बनेंगे। आज ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति आपसे पूछती है, केसीआर साहब जो वादा आपने किया था वो वादा कब पूरा होगा? आज हालात ऐसे हैं कि आज 35,000 टीचर्स के पद खाली पड़े,
35,000 टीचर के पद खाली पड़े और तेलंगाना के नौजवान स्कूलों में पढ़ने जाए, टीचर नहीं है। स्कूल है तो बेंच नहीं है, बेंच है तो ब्लैक बोर्ड नहीं है। केसीआर साहेब, आप शिक्षकों को सड़कों पर पीट रहे हैं, जिन्होंने तेलंगाना के बच्चों का भविष्य बनाना है, भविष्य का निर्माण करने वाले लोगों को पीट रहे हैं। मैं हैरान था, मैं सोचता था कि तेलंगाना के अंदर साक्षरता की दर बहुत अच्छी होगी, लेकिन जब मैंने कागज पढ़े तो मैं हैरान रह गया कि केसीआर साहब का कुशासन देखिए कि पूरे देश के अंदर 74% लोग साक्षर है, लेकिन तेलंगाना के अंदर 66% लोग साक्षर है। साक्षरता में मैं पीछे। यहां की हेल्थ सर्विसेज की क्या बात करूं। देश के अंदर कई राज्य हैं जहां पर 100% पॉपुलेशन को 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से स्कीम की तौर पर दिया गया। तेलंगाना के अंदर उसको नहीं चलने देंगे। संजय बंडी पूरी पार्टी संघर्ष करती, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरती। वादा तो किया जाता लेकिन पूरा नहीं होता। आज डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, डिस्पेंसरीज बंद पड़ी है। लगभग 30,000 पद तेलंगाना के अंदर हेल्थ सर्विसेज के खाली पड़े। केसीआर साहब ये कैसी स्टेट चला रहे। 35,000 टीचर नहीं है, 30,000 डॉक्टर नर्सिस नहीं है, ना शिक्षा मिल रही है, ना हॉस्पिटल का प्रबंध है, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि बच्ची का रेप होता है, सरकारी गाड़ी में रेप होता है। सरकार को अपनी गाड़ी पहचानने में कई दिन लगते हैं। ये गाड़ी किसकी थी? अरे सरकारी गाड़ी है, 1 मिनट में पता लगता है किसके नाम पर इशू हुई थी, किसको बचाना चाह रहे हैं। महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है और मैं हैरान हूं, 58% महिलाएं तेलंगाना के अंदर अनीमिया का शिकार है। सरकार के पास कोई योजना नहीं। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी योजना चला रहे हैं, लेकिन तेलंगाना के अंदर, ग्रामीण के अंदर साक्षरता दर महिलाओं में बहुत कम है। महिलाओं के अंदर 58% महिलाएं अमीनिया की शिकार है। महिला उत्पीड़न की चर्चा पूरे तेलंगाना के अंदर, और तेलंगाना की सरकार महिला उत्पीड़न करने वालों को बचाती है, हत्या करने वालों को बचाती है, बलात्कार करने वालों का नाम नहीं बताती। गाड़ी किसके नाम पे है ये बताने में दिन लगते हैं। मित्रों, ऐसा तेलंगाना पिछले 8 वर्षों में, 9 वर्षों में केसीआर साहब ने बना दिया है। तेलंगाना का युवा अपने आप को, उसको लगता है उसके साथ धोखा किया गया है। जो आंदोलन 60 और दशक के शुरुआत में चला था, उस आंदोलन से निकलकर केसीआर साहब आपने सरकार तो बना ली, लेकिन जो बंगारू तेलंगाना बनाने का सपना था, जो वादा था, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को शिक्षा मिलेगी, केसीआर की सरकार उसमें पूरी तरह असफल रही है। अभी एक समिति की रिपोर्ट आई है, सरकार की समिति है, 26% पद पूरे सरकारी सिस्टम के अंदर खाली पड़े हैं। बेरोजगारी का आलम है। लगभग 1,91,126 पद, 1,91,126 सरकारी पद खाली पड़े हैं। नौजवान सड़कों पर बेरोजगार बनकर घूम रहा है। सरकार के पास समय नहीं है उन रिक्त पदों को भरने का। डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, अध्यापक नहीं, महिला उत्पीड़न हो रहा है, युवकों को नौकरी नहीं दी जा रही, सरकारी पद खाली पड़े, लेकिन एक नौकरी देने में वो कामयाब हुए, अपने परिवार को नौकरी देने में। देश में एक युवराज घूम रहे हैं,
यहां तो दो है, एक युवराज है, एक युवरानी है। हमसे तो एक का पाला है संजय भाई, तेलंगाना में तो दो से पाला है। दामाद भी है, भाई भी है। ये परिवारवाद की, वंशवाद की सरकार, ये वंशवाद लोकतंत्र की सबसे कमजोर कड़ी है। पूछिए इनसे कि केसीआर साहब कहां थे जब तेलंगाना का आंदोलन चल रहा था? आपका बेटा, बेटी, दामाद, चाचा, आज पूरा कुटुंब तेलंगाना पर ग्रहण बनकर बैठा है, ग्रहण बनकर बैठा है। ये युवराज और युवरानी की सरकार, महाराजा साहब 7 स्टार में बैठे हैं, युवराज और युवरानी रोज जो इनके दरबारी है ना, दरबारी, जी सर, वो दरबारी, उनके साथ मिलकर तेलंगाना को आगे लाने की नहीं, तेलंगाना को लूटना कैसे है उसकी योजना बनाते हैं। फिर हिस्से तय होते हैं, कौन कहां लूटेगा, कैसे लूटेगा। ये लूट की सरकार है। केसीआर साहब, आपकी राजनीतिक विफलताओं की लंबी कहानी है, लंबी कहानी है। मैं तो जानना चाहता हूं वो जादू टोने वाला बाबा कौन है? किस बाबा के कहने पे आप चलते हो? वो तांत्रिक कौन है जो आपको बड़ी बड़ी स्कीमें बताता है? उस तांत्रिक ने इनको कहा कि केसीआर साहेब अपनी पार्टी का नाम बदल दो। इन्होंने जल्दी जल्दी में टीआरएस से बीआरएस कर दी। अरे अब कोई आरएस करो, बीआरएस, टीआरएस। केसीआर साहेब, तेलंगाना की जनता बहुत समझदार है, आपके जाने का समय आ गया। अब टीआरएस, बीआरएस, तांत्रिक बाबा, ये जादू टोना अब तेलंगाना में चलने वाला नहीं है। मेरी आपसे निवेदन है, आज शराब का घोटाले की बदबू भारत के बाकी कोनों में पहुंची है। आपकी लूट की दास्तां, कहते ना कंपनी बड़ी हो रही है, बीआरएस हो गई है। और बीआरएस का मतलब है कि अब दिल्ली में भी लूटेंगे, हम पंजाब में भी लूटेंगे। ये लूट का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अभी सम्मन आता है, जवाब देना पड़ता है। ये मोबाइल क्यों तोड़ा था बता तो दो। होटल पे किसको मिले थे? अरे बता तो दो। किसका फोन आया था जिसके कारण मोबाइल तोड़ना पड़ा? ये तेलंगाना की जनता जानना चाहती है। मेरी आप सबसे विनती है, ये जन आक्रोश इस समय पूरे देश के अंदर, पूरे के पूरे तेलंगाना के अंदर आज दिख रहा है। आप एससी बस्ती में जाइए, एससी परिवारों से मिलिए, बड़े बड़े नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान बैठे इंतजार कर रहे हैं, नौकरी कब मिलेगी। मैं भी बैठा था जितेंद्र जी के साथ और मोहन राव जी के साथ, पूछ रहा था भैया क्या स्थिति है, आपको कमेटी बना के दी थी। तो इनकी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, हैरान था कि केसीआर साहब ने दलित बंधु के नाम पर दलित भाइयों से धोखा किया, किसान बंधु के नाम पर किसानों से धोखा किया, एसटी भाइयों को 3 एकड़ जमीन वेट कर रहे हैं कब मिलेगी। केसीआर साहब, अब तो जाने का समय आ गया, आपका काउंटडाउन शुरू हो गया, रिटायरमेंट का दिन तय हो गया। अब तो वीआरएस लीजिए, निकलने का समय आया है, निकलने का समय आया है। लेकिन वो बेचारा एसटी भाई इंतजार कर रहा है। और पूरे तेलंगाना के अंदर एक ही उम्मीद है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ही उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने जो तेलंगाना को यहां की स्थितियों से सुधार सके। मित्रों, कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो चुका,
पूरे देश के अंदर कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। यहां कुछ फड़फड़ाती कभी कभी। अगर मैं सच कहूं, आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर पर। और यहां तो वैसे ही कांग्रेस टीआरएस की बी टीम के रूप में है, बी टीम के रूप में। और पूरे देश के अंदर ऊपर से शुरू हो जाओ, जम्मू से कश्मीर से लेकर नीचे तक, कन्याकुमारी तक, रोज एक कांग्रेस का नेता कांग्रेस को छोड़ के जा रहा है, कांग्रेस को छोड़ के जा रहा है। मेरी आप सबसे निवेदन है, केसीआर साहब के प्रति एक घृणा का वातावरण है। इस घृणा के वातावरण के अंदर पूरा तेलंगाना अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मेरी आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जिस तरह आपने जिस कमिटमेंट के साथ राजनीतिक प्रस्ताव पास किया, आपने तय किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में और आगामी लोकसभा चुनाव में केसीआर की टीआरएस / बीआरएस पार्टी का डिब्बा बंद करना है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं कार्य समिति के नेताओं से निवेदन करता हूं कि हमें आगे निकलना होगा। प्रजा संग्राम यात्रा का 5वां फेज पूरा हुआ है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निकलना होगा और प्रजा की, तेलंगाना की प्रजा की आवाज बनते हुए तेलंगाना की प्रजा को केसीआर के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। एक और यात्रा लेकर आपको निकलना पड़ेगा, एक एक बूथ पर जाना पड़ेगा। मैं बहुत आज अपने आप को हर्ष महसूस कर रहा हूं कि इस कार्य समिति ने तय किया है कि तेलंगाना के 11,000 स्थानों पर जाकर, 11,000 प्लेसेस पर जाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माइक लगाकर इस सरकार की नाकामियों को नंगा करेगा। इस तानाशाही, परिवारवाद की अहंकारी, भ्रष्टाचारी सरकार की कुर्तियों को जनता के बीच में रखेगा और जनता के आक्रोश को लेकर 11,000 कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकलेंगे। मित्रों, एक बार हम सब लोगों को निकलना पड़ेगा। प्रजा संग्राम यात्रा का 5वें फेज के बाद भारतीय जनता पार्टी 17 की 17 लोकसभा में यात्रा निकालने के लिए आपने फैसला किया है। मैं आपके इस फैसले की सराहना करता हूं और प्रजा गुस्सा भाजपा भरोसा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की 11,000 सभाएं इस गूंगी बहरी सरकार की चूल्हे हिलाएंगी। ये जो राजमहल में 7 स्टार फार्म हाउस में बैठकर जो लोग राजनीति करते, जिनको लगता है कि भ्रष्टाचार के पैसे से वो तेलंगाना की जनता को खरीद लेंगे, मैं केसीआर साहेब, ये तेलंगाना की जनता है, इसने मन बनाया है। बाय बाय केसीआर, अब तेरा जाना तय है। ये तेलंगाना की जनता ने मन बनाया है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अगले 8-9 महीने विश्राम नहीं करेगा। हम एक एक मिनट, एक एक पल लगाएंगे और तेलंगाना की जनता को इस केसीआर की भ्रष्टाचारी परिवारवादी सरकार से मुक्ति दिलाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे। इतना ही कहता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद। మేరకు తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీని పేద ప్రజల కోసం అధికారం తీసుకోవడానికి ప్రతి కార్యకర్తలుగా అందరూ కష్టపడి పనిచేస్తాం. చివరగా మనందరూ చేసిన ఉదయం నుంచి కూడా అనేక అంశాల మీద చర్చించడం జరిగింది. మనం రాజకీయ తీర్మానం, వ్యవసాయ తీర్మానం,
దాంతోపాటు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు సంబంధించిన సమస్యల మీద చర్చించడం జరిగింది. నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేటాయిస్తున్న నిధుల విషయంలో అభివృద్ధి కోసం వారు సహకరిస్తున్న విషయంలో వారు అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాల విషయంలో కూడా వారికి కృతజ్ఞత చెప్పేటువంటి తీర్మానం కూడా మనం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. కాబట్టి ఇవాళ తీసుకున్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఈరోజు ఏ విషయాలు చర్చించినామో, ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నామో, ఏ కార్యక్రమాలు తీసుకోవాలని చెప్పి రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశాల సందర్భంగా మనం నిర్ణయాలు తీసుకున్నామో వాటన్నిటి కూడా మనందరం కూడా రేపు 28, 30, 31 ఈ తేదీలో జరిగినటువంటి జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశంలో చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది. 28 రాసుకోవాలంటే కూడా 28, 30, 31 తేదీల్లో అన్ని జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశాలు జరగాలి. 28, 30, 31 ఫస్ట్, సెకండ్ 5 days. 28, 30, 31 ఫస్ట్, సెకండ్.